Hello, welcome back to my channel. That is the UPSC FS with Amran, that is me. So we have discussed about the periods and also Harappan culture. Then after we have come through the early Vedic period and later Vedic period. Right now we will be doing what? We will be doing the Jainism and Buddhism. Okay? तो Jainism और Buddhism अभी हम start करेंगे. Jainism and Buddhism. Okay? ये देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे great thinkers. ये देखो great thinkers, great thinkers. ग्रेट थिंकर्स कौन कौन से थे? आई विल गिव यू एग्जांपल. ग्रेट थिंकर्स क्या था? तुम्हारे बुद्धा, उसके बाद आया तुम्हारा महावीरा, राइट. उसके बाद हेराक्लिटस या फिर क्लाइटस, हेराक्लिटस, जोरास्टर, राइट. जोरास्टर आ गया. फिर कन्फ्यूशियस, राइट. उसके बाद क्या है तुम्हारा? लाओ से, ठीक है. What? These were the great thinkers. कब ये great thinkers थे? It was in the 6th century BCE. It was in the 6th century BCE. ठीक है. तो 6th century BCE में क्या है? They lived. ये लोग वहाँ पे जिंदा रहे और साथ ही साथ what? They preached. मतलब उन्होंने अपने आइडियाज़ को दूसरों को दिया, फैलाया. ठीक है. They preached their ideas. What? Their ideas. They preached their ideas. किसके? प्रीच देयर आइडियाज़. तो आइडियाज़ उसने दिया. देने की वजह से क्या हुआ? तुम्हारा एक सेक्ट का जन्म हुआ. इट लीड्स टू ओरिजिन ऑफ ए न्यू सेक्ट. ठीक है. न्यू सेक्ट दैट इज द हेटेरोडॉक्स सेक्ट. ठीक है. हेटेरोडॉक्स सेक्ट मीन्स व्हाट? इट इज अपोजिट टू द ऑर्थोडॉक्स. एंड व्हाट डू मीन बाय ऑर्थोडॉक्स? ऑर्थोडॉक्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रिलीजन. तो रिलीजन है, रिलीजन का क्या है? तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनका स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग थिंक करना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है. दैट इज नोन एज ऑर्थोडॉक्स. और हेटेरोडॉक्स उससे थोड़ा हटके है, उससे थोड़ा अलग है. ठीक है. तो इन्होंने आइडियाज़ दिया. दीज पीपल दे हैव गिवन द आइडियाज़, तो विच लीड्स टू द राइज ऑफ द हेटेरोडॉक्स सेक्ट. ठीक है. और ये किसके अगेंस्ट है? ऑब्वियसली इट इज अगेंस्ट हुम? इट इज अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स सेक्ट या फिर रिलीजन. क्यों? बिकॉज ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में क्या होता था तुम्हारा? ये काफ़ी राइट्स एंड रिचुअल्स रखते थे. ये काफ़ी इनमें क्या था? राइट्स और रिचुअल्स थे. ठीक है. अभी के लिए इतना ही. ठीक है. अभी के लिए इतना ही. तो उसके बाद हम ये देखते हैं. तो मेन जो रीजंस है, व्हाट वर द कॉजेस फॉर द राइज ऑफ दीज टू रिलीजन, दैट इज द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. ठीक है. हम अभी देखेंगे राइज. तो राइज आ गया. तो कॉजेस देखो, कॉजेस फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. ठीक है. हो गया. अब ये देखो, प्राइमरी कॉज, तो मेन कॉज था, प्राइमरी कॉज. व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज? प्राइमरी कॉज ये था कि देयर वाज रिलीजियस अनरेस्ट. जो रिलीजियस अनरेस्ट था तुम्हारे इंडिया में उस समय था. रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया में तुम्हारा रिलीजियस अनरेस्ट था. कब? इन द 6th century BC. ठीक है. तो रिलीजियस अनरेस्ट था इंडिया में. ठीक है. रिलीजियस अनरेस्ट था, मतलब देयर वाज नो स्टेबल ऑफ द रिलीजियस सेक्ट, जो भी हो. तो ये तुम्हारा रिलीजियस अनरेस्ट क्या था? 16th century BC में तुम्हारा रिलीजियस अनरेस्ट था. ये बस ये है. तो क्या था? ये एक रीज़न हो गया. दूसरा रीज़न हम बढ़ते हैं. देखो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था तुम्हारा? रिचुअल्स. जो भी रिचुअल्स थे काफ़ी कम्प्लेक्स थे. तो रस्में होते हैं ना, कोई भी कुछ भी करने का, सेरेमनी करने का रस्में होते हैं. तो दीज आर नोन एज रिचुअल्स. तो कम्प्लेक्स रिचुअल्स थे और सारे ये सैक्रिफाइसेस थे. और ये सब कब आए? ये सब आया तुम्हारे लेटर वैदिक पीरियड में है. ठीक है. लेटर वैदिक पीरियड में है. और जो कि ये कॉमन लोग थे, द कॉमन पीपल, उनको पसंद नहीं आता था. मतलब उनको पसंद नहीं आता है, मतलब दीज वर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कॉमन पीपल. क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिचुअल और सेक्रीफाइसेस लेते पीरियड में हुआ था. राइट. ये तो हो गया हमारा सेकंड रीज़न. उसके बाद आते हैं हमारा थर्ड रीज़न.
ये देखो, जो भी सेक्रीफाइस सेरेमनीज था, ठीक है, जो भी सेक्रीफाइजल, जो भी हमारा सेक्रीफाइस सेरेमनीज थे, ठीक है, कोई अगर परफॉर्म करेगा ऑब्वियसली उसके लिए क्या चाहिए, मनी, उसके लिए क्या चाहिए, मनी, पैसा चाहिए। तो डैट मीन्स व्हाट, ये काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो काफ़ी लोग नहीं कर पाते थे, राइट। दिस इज ऑल्सो लीड टू द राइज ऑफ दिस टू रिलीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो, उस समय क्या था, देयर वाज सुपरस्टिशियस बिलीफ, देयर वाज अ सुपरस्टिशियस बिलीव्स, और साथ ही साथ वो लोग क्या करते थे, दे चैंट मंत्रास, ठीक है। और ये मंत्रास जो थे काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, काफ़ी कंफ्यूजिंग किसके लिए, टू द पीपल, कंफ्यूजिंग टू द पीपल, उनको समझ में नहीं आता था ये सुपरस्टिशन क्या है, ये चीज़ क्या है, मतलब ये इनके बिलीफ क्या है, देयर वाज नो रीज़न। और मंत्रास ये तो लोगों को समझ में नहीं आता था, ये भी एक रीज़न था। उसके नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं, ये देखो, अब इसको करने के लिए मेरे को मिटाना पड़ेगा बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा खींच जाएगा। ये देखो, लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, लेटर पीरियड में क्या था, इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता था, इंपॉर्टेंस दो चीज़ को दिया जाता था, दैट वाज द रिचुअल और साथ ही साथ सेक्रीफाइसेस, ठीक है, सेक्रीफाइसेस ये देते थे, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते थे। तो क्या हुआ, तो कुछ लोग नहीं कर पाते थे, और ऊपर से तब क्या हुआ, कुछ ऑथर्स आए, ठीक है, उन्होंने उपनिषद्स लिखे, उन्होंने व्हाट, उपनिषद्स लिखे, और ये उपनिषद्स जो है इनका रिप्लेसमेंट निकला, किसका, इसका, ये रिचुअल सेक्रीफाइसेस का, इट वॉज एन रिप्लेसमेंट। कैसा रिप्लेसमेंट, देखो, इससे क्या होता है, वो बोलते हैं कि इस रूट से आगे जाकर तुमको सेल्वेशन मिलेगा, लेकिन देयर वाज आल्सो एन अल्टरनेटिव रूट क्या था तुम्हारा, उपनिषद्स क्या है, दीज आर बुक्स रिटन बाय द ऑथर्स ऑफ बुक्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, ठीक है, हिंदू फिलोसफी के बुक थे, ठीक है। ये रिप्लेसमेंट है किसका, सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स का, इनका वो था तुम्हारा रिप्लेसमेंट। लेकिन ये हिंदू फिलोसफी जो था तुम्हारा, ये जो बुक था हिंदू फिलोसफी, काफ़ी डिटेल में था, एकदम डिटेल में था, जो लोगों को अंडरस्टैंडेबल नहीं हुआ, मतलब वो लोग ठीक से इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि डिटेल में है ना, तो अंडरस्टेबल नहीं था, दिस इज नॉट अंडरस्टेबल टू द कॉमन पीपल, तो जाए कहाँ जाए, दोनों ही चीज़ नहीं हो रहा है, एक तो सेक्रीफाइसेस पसंद नहीं है, रिचुअल्स पसंद नहीं है, और साथ ही साथ एक रिप्लेसमेंट है जो कि उपनिषद है, वो भी हमको अंडरस्टैंड नहीं आ रहा है। तो लोगों को उस समय क्या चाहिए था, मतलब व्हाट वर द इंटरेस्ट, मतलब लोगों का क्या था, क्या इंटरेस्ट था कि क्या आए जिसके वजह से उनका नीड्स पूरी हो गए, और साथ ही साथ उन्होंने ये दूसरा रिलीजन ज्वाइन कर लिया, ठीक है। क्या है, नीडेड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लोगों का मतलब क्या इंटरेस्ट था, ठीक है। ये देखो, अब देखते हैं पहले में, ठीक है, जो भी हो, ये जो रिलीजियस टीचिंग होता है ना, रिलीजियस टीचिंग ये काफ़ी सिंपल होना चाहिए, ये लोगों को इनका ये था कि ये जो है सिंपल होना चाहिए, ठीक है, और रिलीजियस टीचिंग शॉर्ट में होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या, इंटेलिजिबल वे से, मतलब काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए, इंटेलिजिबल वे से ये टीचिंग होना चाहिए, ठीक है, ये उनका डिमांड था। और साथ ही साथ जो रिलीजियस टीचिंग था, इट शुड बी इन अ लैंग्वेज, that is understandable by all people, ठीक है, ये है। तो रिलीजियस टीचिंग इस प्रकार से होनी चाहिए कि सिंपल हो, शॉर्ट हो, इंटेलिजिबल वे से वो टीचिंग, और साथ ही साथ ऐसे लैंग्वेज में होना चाहिए कि जो सब लोग समझ पाए, ठीक है, ये नीड था लोगों का। और पहले में क्या था, इट वॉज संस्कृत, ये जो था, ठीक है, ये तो हो गया। और यही जो नीड्स लोगों के, ठीक है, नीड्स, ये किसने फुलफिल किया, नीड्स वर फुलफिल्ड
बाय बुद्धा एंड महावीरा। यही जो नीड्स थे जो कि इन दोनों ने फुलफिल किया। ठीक है, ये आ गया। चलो ये तो हो गया। अब आएंगे हम इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, नॉट कंडीशन, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जिसके वजह से, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जिसके वजह से लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म में आए और जैनिज्म और बुद्धिज्म काफ़ी राइज होने लगा। ठीक है, अब ये देखो, हमको तो ये तो अच्छे से पता है कि वो था तुम्हारा काफ़ी वो कास्ट सिस्टम था। ठीक है, तो ये था देखो, तो कास्ट सिस्टम जो था उस समय, कास्ट सिस्टम कहाँ पे, इंडिया में। कास्ट सिस्टम जो था काफ़ी क्या था, रिजिड, काफ़ी रिजिड था। तो रिजिड के कारण क्या हुआ, इट ग्रोज टेंशंस, इन द सोसाइटी। तो टेंशंस आने लगे सोसाइटी में, ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, क्योंकि निचले लोगों को तुमको वो नहीं मिल रहा, प्रिविलेज एडवांटेजेस नहीं मिल रहे। तो क्या हुआ, ये देखो क्यों टेंशन आया, वाई इट इज टेंशन, वाई दे आर टेंशन, मतलब क्यों टेंशन है सोसाइटी में। क्योंकि जो हाई क्लासेस थे, जो हायर क्लास के पीपल थे, ठीक है, जो हाई क्लास के पीपल थे, उनको क्या मिलता था, दे गॉट द प्रिविलेजेस, उनको प्रिविलेजेस मिलते था एज कंपेयर टू व्हाट, लोअर क्लासेस। तो ये था। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब ये देखो, ये तो है कास्ट सिस्टम के बारे में, तो ये तो पता चल गया। और हमने तो ये भी पढ़ा था कास्ट सिस्टम में क्या क्या कौन से हैं तुम्हारे, कास्ट सिस्टम में नहीं, वर्ण सिस्टम में कौन से हैं। ठीक है, अब वर्ण सिस्टम में आ जाते हैं, आ जाओ। वर्ण सिस्टम में देखो, सबसे पहले कौन आता है, ब्राह्मण आता है, सबसे ऊपर ब्राह्मण्स। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, क्षत्रियास, राइट। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, वैश्य। उसके बाद क्या आता है लास्ट में, शूद्र या फिर शूद्र। ठीक है, ये लोग आते हैं। तो यहाँ देखो, तो क्षत्रिय जो थे, ठीक है, क्षत्रिय जो थे, दे वो रिजेंटेड, मतलब उनको पसंद नहीं था, किनके बारे में, ब्राह्मण्स के ऊपर। ब्राह्मण्स के ऊपर ये लोग रिसेंटेड थे, उनको नापसंद था ब्राह्मण्स। वाई दे आर नापसंद, मतलब क्यों नापसंद था, बिकॉज ब्राह्मण्स का उस समय क्या था, डोमिनेशन था, उनका डोमिनेट करते थे सबके ऊपर। ठीक है, ये डोमिनेशन था, दैट्स वाई द क्षत्रिय ये काफ़ी नाखुश थे इनसे, ब्राह्मण से। ठीक है, और ये जो थे तुम्हारे जो ग्रेट थिंकर्स हैं, जो ये बुद्धा है, जो बुद्धा थे और महावीरा थे, ठीक है, ये दोनों के दोनों ही किससे बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे तुम्हारा क्षत्रिय वर्ण से। क्या था, क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे, ये दोनों के दोनों यहाँ पे बिलोंग करते थे। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो, उस समय ट्रेड होने लग गया था, देयर वॉज अ राइज इन द ट्रेड का पता इंक्रीज हो रहा था। तो जैसे ही इंक्रीज हो रहा था, जो इकोनॉमिक कंडीशन था, व्हाट, इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, इकोनॉमिक जो कंडीशन था किसका, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग ऑफ द वैश्यास, राइट, वो लोग ट्रेड करते थे। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन का वैश्या का बढ़ने लगा। ठीक है, बढ़ने लगा, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन का बढ़ने लगा, पैसे आने लगे, सो ये चाहते थे कि उनका जो स्टेटस है, यानी कि सोशल स्टेटस वो इंक्रीज हो। ठीक है, सोशल स्टेटस इंक्रीज हो। देखो ये नीचे है, सोशल स्टेटस सबसे ज़्यादा किसका है, ब्राह्मण्स का है, क्षत्रिय का है, उसके बाद वैश्य का है, वैश्य थर्ड नंबर पे है। जब उनका इकोनॉमिक कंडीशन है, वो सोचते थे कि ये उनका जो कंडीशन स्टेटस है वो ऊपर जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, बिकॉज उस समय क्या था तुम्हारा, वर्णा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रिजिड था, मतलब जो तुमको वर्णा दे के रखा है तुम्हें उसके अंडर ही काम करना पड़ेगा, वैसा टाइप का था। तो क्या वर्णा सिस्टम काफ़ी रिजिड था। तो ये लोग जो थे, वैश्य लोग थे, ये कहाँ पे शिफ्ट हो गए, ये तुम्हारे चले गए बुद्धिज़्म में और तुम्हारे जैनिज़्म में। ठीक है, अच्छे से मैं लिख देता हूँ। क्या हुआ, ये देखो, वैश्य
वैश्य, इनका ट्रेड क्या हुआ, बढ़ने लगा, ठीक है। बढ़ने लगने का क्या हुआ, बढ़ने लगा, विच लीड्स टू व्हाट, विच लीड्स टू इंक्रीज, इम्प्रूवमेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ इम्प्रूवमेंट, लिख ही देता हूँ, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होने लग गया, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन, और वो चाहते थे कि उनका सोशल स्टेटस बढ़े, वो चाहते थे उनका सोशल स्टेटस बढ़े, लेकिन क्या था, रिजिड, लेकिन क्या था, रिजिड, रिजिड वर्ना सिस्टम था, मतलब वर्ना के अकॉर्डिंग तुमको काम करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, तो लोग स्टेटस तो चाहते थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, तो मतलब उनको ये सोशल हाई सोशल स्टेटस नहीं मिल रहा था, इसलिए जो वैश्य थे वो लोग शिफ्ट कर दिए, यानी कि वो उन्होंने क्या अपना लिया, उन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को अपना लिया। तो ये है कुछ कॉजेस जो हमने पढ़े, ठीक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक हम डायरेक्ट ही पढ़ेंगे, किसके बारे में, वी विल टॉक अबाउट द जैनिज़्म, ठीक है। चलो लास्ट में यही बोलूँगा मैं, अगर कोई भी आपको अगर कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अभी के लिए यूपीएससी में लग रहा है, साथ ही साथ यूपीएससी जिंदाबाद।